नमः संस्कृता दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रामायण का परिचय बताऊंगी। राम और अयन यानी रामायण में दो शब्द है, राम और अयन। इन दोनों शब्दों का समास करने पर रामायण शब्द निष्पन्न होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है राम का पथ। रामायण महाकाव्य नीतिपूर्ण पथ को आधार बनाकर लिखा गया एक अनुपम ग्रंथ है। यह लौकिक संस्कृति का प्रथम महाकाव्य है। जब वैदिक साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, उसकी कठिनता के कारण जन सामान्य वेद पुराण उपनिषद आदि के काव्यानंद से वंचित होने लगा। तभी ब्रह्मा नारद आदि द्वारा प्रेरित किया गया। तब रामायण जैसे सुंदर काव्य का जन्म हुआ। वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण महाकाव्य संभवतः जनभाषा पर आधारित प्रथम काव्य था, तभी तो इसे आदि काव्य भी कहा गया है। रामायण को आदि काव्य मानने के कारण ही वाल्मीकि को आदि कवि की उपाधि प्राप्त हुई। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने प्रथम अलंकृत काव्य लिखकर अपने परवर्ती कवियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। किंवदंती है कि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर जा रहे थे। उसी समय एक व्याध या शिकारी ने अपने तीक्ष्ण बाण के प्रहार से काम क्रीड़ा में आनंदित क्रौंच युगल में से एक को मार दिया। यह देखकर क्रौंची चिल्लाने लगी। इस करुण क्रंदन को सुनकर प्रकृति में नीरवता छा गई। समस्त वातावरण स्तब्ध हो गया। यह स्थिति देखकर वाल्मीकि के मुख से अकस्मात दुष्ट व्याध के लिए शाप रूप यह श्लोक फूट पड़ा। वह श्लोक है, माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमा शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधि काम मोहितम। अर्थात, हे निषाद, तुमने काम से मोहित इस क्रौंच पक्षी को मारा है, अतः तुम सदा के लिए प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। वाल्मीकि द्वारा कहा गया यह श्लोक लौकिक संस्कृत का प्रथम श्लोक था। रामायण का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। वाल्मीकि ने रामायण में राम का चरित्र एक आदर्श, सत्यवादी, परोपकारी, चरित्रवान, विद्वान, शक्तिशाली, सुंदर प्रजापालक, दृढ़ संकल्प वाले धीर पुरुष के रूप में वर्णित किया है। इसी प्रकार सीता का चरित्र भी एक पतिव्रता, आदर्श तथा गौरवपूर्ण पत्नी के रूप में स्थापित किया है। वाल्मीकि ने रामायण को भातृ प्रेम की प्रतिमूर्ति के रूप में दिखाया है और इस प्रेम को सरल शब्दों में श्लोक के माध्यम से वर्णित किया है, जो इस प्रकार है। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तं तु देशं न पश्यामि चात्र भ्राता सहोदरम्। देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तं तु देशं न पश्यामि चात्र भ्राता सहोदरा। यानी किसी भी देश में पत्नी प्राप्त की जा सकती है तथा बांधु बांधवों को कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु सहोदर भाई कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रणीत रामायण भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्राचीन भारत की सामाजिक अर्थव्यवस्था के काव्यात्मक वर्णन के साथ साथ राम कथा के माध्यम से राम एवं सीता के उदात्त जीवन का चित्रण अत्यंत मर्मस्पर्शी एवं ललित शैली में किया गया है। वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर था। विष्णु पुराण के अनुसार वाल्मीकि भृगुवंशी ऋषि थे। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण को आदि काव्य माना जाता है। लौकिक संस्कृतियां लोक भाषा में रची हुई पहली कृति होने के कारण इसे आदि काव्य कहा जाता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य में 7 कांड, 645 सर्ग और 24,000 श्लोक हैं। रामायण में 24,000
श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्राणी संहिता भी कहा जाता है। रामायण में प्रमुख रस गरुड़ है, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण में राम, सीता, हनुमान आदि पात्रों का चरित्र चित्रण करुणापूर्वक किया है तथा उनका संवाद भी करुण रस से युक्त है। रामायण के सातों कांडों के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।